वी राइड टार्ग इंडिया एलएलपी के द्वारा धर्मनगरी वृंदावन के साथ संपूर्ण ब्रज मंडल में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ आगामी फरवरी माह में लगने वाले वृंदावन कुंभ मेला में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को घूमने का एक नया अनुभव प्राप्त होने जा रहा है। इसके लिए वृंदावन की पवित्र धरा से शुरुआत हो चुकी है। वी राइड इको बाइक सर्विस नो लाभ नो हानि के आधार पर मिलेगी। वी राइड टार्ग इंडिया एलएलपी के संस्थापक एवं सीईओ शिवम मित्तल ने बताया कि पर्यावरण की दृष्टि से वाहन संचालन अत्यंत आवश्यक हो चुका है। इसी दिशा में पेट्रोल डीजल के मुकाबले इको फ्रेंडली बाइक तेजी से संचालन में आ रही है। इसके बावजूद ही बाइक कीमत हर किसी के बस में नहीं होती। इसे ध्यान में रखते हुए वी राइड सर्विस किराए पर वृंदावन में लोगों को ही बाइक उपलब्ध कराएंगे। एमडी सत्यम मित्तल ने बताया कि लॉकडाउन में हमने इस वी राइड बाइक का स्वतः ही आविष्कार किया। वृंदावन में पिछले कई वर्षों से जाम की समस्या तेजी से बढ़ रही थी। उसके समाधान की दिशा में वी राइड ई बाइक बनाई गई, जिसके माध्यम से सड़कों पर भी गाड़ियों का दबाव कम हो सके। कैसे मन में आया कि ये राइड शुरू करनी और राधे राधे भैया, डिजाइन खुद ही किया है आपने? मेरा नाम सत्यम है। ऐसे ही लॉकडाउन की महिमा 23 मार्च मोदी जी ने घोषणा की कि कोरोना महामारी के चलते सारा मतलब समस्त हिंदुस्तान रुक जाएगा, लॉक हो जाएगा। इसी दृष्टिगत जब ऐसी कोई विशेष व्यापारिक गतिविधियां नहीं थी, तो ऐसी चीज़ मन में आई कि कुछ ऐसी गतिविधि, कुछ ऐसी एक्टिविटी वृंदावन अपने धाम में हो, जहाँ पे जिसमें श्रद्धालु, दर्शनार्थी, परिक्रमार्थी जो यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं, उनको ऐसी व्यवस्था दी जाए जो इको फ्रेंडली हो, जिसमें किसी भी तरह का ईंधन का समावेश ना हो। यहाँ पे मैं ई रिक्शा देखता हूँ, ई रिक्शा इतनी सारी जगह लेके चलता है, श्रद्धालु उसमें एक बैठा हुआ हो, ई रिक्शे 2 आदमी व्यक्तिगत रूप से चल रहे हैं उसमें, उसकी मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। अगर ये जो गाड़ी है सकरी गलियों में भी आराम से चली जाएगी। कहीं भी इस गाड़ी को छोड़ दो, पूरी गाड़ी जीपीएस इनेबल्ड है। आप कहीं भी अगर आपको आवश्यकता आती है, अगर चार्ज नहीं है, हम आपको इवन चार्ज भी हम आपको मैसेज से कर सकते हैं। उसको इस तरह से प्लान किया गया है कि ये गाड़ी 48 किलोमीटर तक चलेगी। 48 किलोमीटर के बाद हमारे किसी भी नियरेस्ट सर्विस स्टेशन पे जाके आप इस गाड़ी को 15 मिनट्स में तुरंत ये चार्ज हो जाती है, और उसके बाद वापस 48 किलोमीटर चलने के लिए पूर्णतः तैयार है। किसी भी तरह का आरसी, किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, किसी भी तरह का हेलमेट इस गाड़ी पे लागू नहीं होता। इसके उपरांत ये गाड़ी सारी सरकारी मानकों पे ये खरी उतरती है। कितना समय लगा इसको बनाने में? लगभग मैं ये देखता हूँ कि लगभग पिछले 6 महीने से हम इस पे कर रहे हैं, और अभी हमने ये टेस्टिंग फेज़ है। जब ये गाड़ी चलेगी, दर्शनार्थी, परिक्रमार्थी, श्रद्धालु बताएगा कि ये कमी है। अभी जो हमें लगता है कि वो हमने बेस्ट किया है। अभी करीब 20 गाड़ी हमने इसको उतारा है। उसके बाद जब हम इसकी R&D जब कंप्लीट हो जाएगी, तब 50 और गाड़ी प्लान में है, और धीमे धीमे हम ये चाहेंगे पूरा ब्रजमंडल जो है इसमें कवर अप हो जाए। कीमत की बात करें तो अप्रोक्स कितनी कीमत है भैया? ये अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से ये 40s में ये गाड़ी आएगी। मतलब जब हम इसकी फुल रनिंग करेंगे, जब हम इसको प्रोडक्शन में लेके आएंगे, पूरी तरह से फुल प्रोडक्शन में लेके आएंगे, तब अराउंड 40,000 ये गाड़ी फॉल करनी चाहिए। हमने खुद ही डिज़ाइन किया, सेल्फ डिज़ाइन किया। इसके विषय में भाई लॉकडाउन की महिमा, इसका उपयोग ये रहेगा कि जो भी श्रद्धालु वृंदावन में आते हैं और जो भी श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं, जो जिनको दिक्कत होती है, छोटी सकरी गलियां हैं वृंदावन में काफ़ी, तो श्रद्धालु आएगा। हमारा जो भी पॉइंट होगा हमने निर्धारित किए हुए हैं, वृंदावन में कई सारे पॉइंट निर्धारित किए हुए हैं महत्वपूर्ण स्थानों पे हमारे, तो वहाँ से वो अपनी बाइक को रजिस्टर कराएगा। ये हमारा टैबलेट है, इसमें कि सारी उसमें हमारा फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद गाड़ी अनलॉक होगी और उस पर SMS पहुँचेगा श्रद्धालु पे कि आपकी राइड ऑन हो चुकी है, और फिर वो जब अपना पूरी परिक्रमा पूरी करके आएगा, उसके बाद वो उसको एंड कर सकता है, और उसके बाद फिर पुनः मैसेज पहुँचेगा कि ये आपकी राइड एंड हो चुकी है और आपका पैसा इतना हुआ है, पूरा उसको देगा।